टाइम हमने जब पढ़ा था तब हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर किसी बॉडी को मोशन में लाना होता है तो वी हैव टू अप्लाई फोर्स। अदर देन अगर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, यानी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फोर्स होती है तब हम अप्लाई करते हैं, तब बॉडी क्या करती है, एक मूव करती है, एक स्टेट। सो हाँ, अगर बॉडी को रोटेटरी मोशन में जाना है, मतलब बॉडी को रोटेट होना है, तो फोर्स अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। जैसे सुनो ध्यान से, बहुत सारे जब ट्रांसलेटरी जाना था तो विच इज रिस्पॉन्सिबल, फोर्स ओनली, बिकॉज फोर्स ही लगेगी तो एक्सेलरेशन मिलेगा। बट रोटेटरी के लिए अकेली फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। सही है। कल हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट करा था, जब उसने ऐसा पकड़ा था, याद है, यहाँ से पकड़ा तो क्या हुआ था, ये बॉडी को फ्रीली मूव ना हो रही थी, बल्कि कैसे मूव हो रही थी, रोटेटरी। कैसे मूव हो रही थी, रोटेटरी। तो जब बॉडी रोटेटरी मोशन में कब होती है, जब वो पाइवोटेड हो। समझ में आया? अब दो चीजें समझो। अब मैं कहूं सर मैंने एक पेपर पे ऐसे बॉडी रखी और पाइवोटेड कर ली, अब क्यों नहीं रोटेटरी हो रही? क्योंकि तब उसे रोटेट करने वाला वेट था, क्योंकि वो वर्टिकली रोटेट हो रही थी, तो उसे रोटेट करने वाला कौन था, वेट। और वेट इज अ फोर्स। तो वहां दोनों चीजें थी, पाइवोटेड भी थी और फोर्स भी था। उसका खुद का वेट क्या बनना था, देखो अगर मैं ये ऐसे कर दूं, पाइवोटेड है तो यहाँ है इसका वेट, मतलब बॉडी जितनी भी होती है उसका वेट कहाँ मानते हैं, उसके यहाँ पे वेट लग रहा हो। तो यानी वेट अगर मैं बोलूं तो अगर ये बॉडी है तो इसका वेट यहाँ लग रहा है और ये नीचे है। समझ में आ रहा है? W=mg, ये उसका वेट है। तो मतलब अगर मार्कर को हम ऐसे लगा ले तो ये चीज है जो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, और अगर ऐसे छोड़ रहा हूं तो ये रिस्पॉन्सिबल है जो नीचे ला रही है। ठीक है। अब यहाँ रख रहा हूँ तो क्यों नहीं आ रही, तो उसका जो मोशन है, जो वेट है और जो अलाइनमेंट है, वो दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। अगर आप टॉर्क का फॉर्मूला जानोगे तो टॉर्क का फॉर्मूला FD sin थीटा होता है, जो बिल्कुल आगे वाली क्लास में, अभी छोटा छोटा हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग फोर्स, टर्निंग इफेक्ट, एक और नाम होता है इसका मोमेंट ऑफ फोर्स। अब मोमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट तो सिंपल समझ में आ रहा है, कोई भी चीज है रोटेट कर रहे हो तो आप उसे टर्न करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज टर्निंग फोर्स और टर्निंग इफेक्ट। मोमेंट ऑफ फोर्स क्यों नाम पड़ा इसका, बताओ? क्योंकि फोर्स एक मोमेंट के लिए एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से दूर एक्ट करती है। तो अब ध्यान से सुनो, अगर कोई बॉडी ऐसी है, जैसे हमने भी मार्कर लिया, अगर मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूं यहाँ पे या कहीं कोने पे, कहीं भी फोर्स लगा रहा हूं, तो ये कोशिश करके ट्रांसलेटरी चलना चाहिए, थोड़ा रोटेटरी होगी बट ट्रांसलेटरी ज्यादा फेवर करेगी क्योंकि पाइवोटेड। बट यही चीज अगर मैं पाइवोटेड कर दूं, यानी उसको फिक्स कर दूं, तो यही सेम चीज किसमें चली जाएगी, रोटेटरी। तो पहली चीज क्या फिक्स है, पहला पॉइंट क्या है, इट शुड बी पाइवोटेड। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन टू गो इन अ रोटेटरी मोशन, द बॉडी शुड बी पाइवोटेड। पाइवोटेड होने से क्या होता है, पॉइंट पर फिक्स होती है। दूसरी चीज इसके साथ एक और मिलती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इफ अ बॉडी इज पाइवोटेड एंड वी अप्लाई अ फोर्स, it is necessary that body will rotate. If the body is pivoted, है, and if we apply a force, it is necessary that body should go in rotating motion. Why? Sir, because it is pivoted. अगर बॉडी पाइवोटेड पॉइंट पे ही लग जाए, देखो ध्यान से, अगर आप फोर्स लगाते हो और बॉडी पाइवोटेड है तो ही उनके बीच में क्या बन पाएगा, डिस्टेंस। ये डी क्या है, सुनो, डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड पाइवोटेड पॉइंट। अगर बॉडी पाइवोटेड ही नहीं है तो फोर्स के साथ किसका डिस्टेंस होता ही नहीं है, डिस्टेंस। तो टॉर्क जनरेट भी नहीं होता। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू डी। क्या होता है, F इंटू डी। F क्या है, डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओहो ना 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 ना, perpendicular distance between line of action, force भी नहीं, line of action। अभी बताऊंगा line of action का मतलब क्या होता है, and axis of rotation। देखो बड़ा सिंपल लगता है बोलने में, पाइवोटेड पॉइंट और फोर्स के बीच का फॉर्मूला वही मैंने लिखा भी है। पाइवोटेड से क्या जाता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये पंखा देख रहे हो, घूमते हो सारे के सारे, पंखा एक पॉइंट पे घूम रहा है,
असल में वो इस एक्सिस के चारों ओर घूम रहा है। समझ में आ रहा है? आपका टायर देखा है? टायर को हवा में उठाओ, साइकिल को ऐसे रोटेट कर दो तो वो कहाँ किसके चारों तरफ घूमता है? वो जो एक रिम होती है बीच में जो अटैच होती है उसके चारों तरफ घूमता है। तो वो क्या है? एक्सिल या एक्सिस जिसे आप बोलते हो। तो यहाँ पे अगर ये इसको मैं रोटेट कराना चालू कर दूं तो पाइवोटेड पॉइंट के अराउंड तो रोटेट कर रहा है। तो ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसे क्या बोलेंगे? क्योंकि वो इसके इर्द गिर्द घूमेगा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? पंखे का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? ये बीच वाला हिस्सा जो मोटा सा गोल गोल होता है, काला सा, काला पंखा है तो ठीक है। तो वो क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ध्यान से सुनो, फोर्स अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आ जाए तो डी होगा? नहीं होगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला एफ तो है, बट अगर आपने फोर्स को उठा के यहीं रख दिया तो डी तो जीरो हो जाएगा भाई। और जब डी जीरो हो जाएगा तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा? जीरो। समझे या नहीं समझे? अब इसमें एक छोटी सी बात को समझ लो, ये जो फोर्स लगी, इस फोर्स को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन क्यों भाई? जहां फोर्स लगाओगे वहीं पे एक्शन होगा सारा का सारा। तुम्हारे मुंह पर गुस्सा मारूंगा तो यही है सारा एक्शन, ये थोड़ी पेट में निशान छप जाएगा, है ना? तो जहां फोर्स है वहीं लाइन ऑफ एक्शन है, उसी को अलाउंग तो बॉडी मूव करेगी। भाई मैं फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ, मैंने ऐसे कर दिया, अब मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, बॉडी मूव करेगी? नहीं, बॉडी यहाँ से यहाँ मूव कर गई। अब फोर्स यहाँ लगा तो बॉडी मूव थोड़ी करेगी। हाँ, अगर कोई गोल बॉडी है तो मूव करेगी। जैसे आपका वो कौन सा झूला होता है, मैरी गो राउंड, इसमें ऐसे धक्का लगाते रहते हो। वो झूला पार्क में होता है यार, है ना? वो उसमें ऐसे 3-4 खांचे होते हैं, आप धक्का मारते रहते हो, गोल बारी आती है। अब सोचो वो एक ही खांचा होता है, वो मूव कर जाता तो हवा में आके बच्चे कैसे मारते रहो, घूम देगा? वो तो ऐसे जाके रुक गया, मारते रहो हवा में धक्का, मूव थोड़ी करेगी हवा। सो ये क्या कहलाता है? ये फोर्स, देखो फोर्स तो लग रही है, फोर्स जिस डायरेक्शन में लगती है उस डायरेक्शन को या इस पूरे एक्सिस को आप क्या बोलते हो? लाइन ऑफ एक्शन। अब ध्यान से इस चीज को समझना, पंखा ऐसा है, फोर्स आप ऐसे लगा रहे हो रोटेट करने के लिए, समझ रहे हो? और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है, बहुत ध्यान से समझो। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे ही है ना पंखे की, ऊपर और नीचे। यानी अगर टायर की बात करूं, मैं किस क्या अच्छा समझ में आएगा, पंखा या टायर? तो पंखा ऐसा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर में ये, फोर्स हम यही तो लगा रहे हैं। अगर बिना पंखे को मूव करो, बिना इलेक्ट्रिसिटी के, फोर्स आप यही तो लगाओगे। तो फोर्स ऐसी तो लगाओगे, कोई ऐसी तो फोर्स लगाएगा नहीं, पंखड़ियां तोड़ के नीचे थोड़ी लानी है आपको। आप फोर्स ऐसे लगाओगे, समझ में आया? तो पंखा ऐसा घूम रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे है? ऐसे। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन यानी फोर्स के बीच में एंगल कितना है? दे आर परपेंडिकुलर। दे आर परपेंडिकुलर। भाई वो ऐसे है और ये ऐसे है, ये ऐसे गई, ये वाई एक्सिस मान लूं, तो ये क्या है? तो दोनों के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। समझ में आई बात है? नहीं। सो ये F इंटू डी है। अगर आपने फोर्स लगाई बट डिस्टेंस नहीं है तो कोई नहीं होगा। कभी दरवाजे को आपने कब्जे से पकड़ के खोला है? कब्जा मतलब जो जॉइंट्स होते हैं, पकड़ के खोलो, खुलेगा दरवाजा, उखड़ जाएगा, खुलेगा तो नहीं, गारंटी है। क्यों? क्योंकि वो रोटेटरी मोशन में जाएगा नहीं। क्या इसका मतलब? ये मैं ताकत नहीं लगा रहा, सुबह से शाम लगे रहा हूं वहां पे, हो सकता है तुम्हारा वजन कम हो जाए, बट वो नहीं खुलने वाला। तो इसका मतलब ताकत तो लगी, बट खुला क्यों नहीं? क्योंकि उसको बॉडी को मूव नहीं करा रहे हैं, उसको रोटेट करा रहे हैं। और रोटेटरी मोशन के लिए या टर्निंग इफेक्ट के लिए या टॉर्क के लिए या मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए यू नीड फोर्स एंड एट द सेम टाइम यू नीड डिस्टेंस। डिस्टेंस नहीं होगा तो क्या होगा? अगर डिस्टेंस नहीं होगा तो टॉर्क भी नहीं होगा। इतनी बात समझ में, इतना सबको समझ में आया नहीं है? कोई डाउट है किसी को इसमें? ओके। अब हर बॉडी को ट्रांसलेटरी मोशन में जाने के लिए किस चीज की जरूरत है? फोर्स। मतलब उसे उतनी फोर्स दो तभी तो वो ट्रांसलेटरी मोशन में जाएगा। ऐसे ही मतलब एक बॉक्स है, उसे एक बच्चे ने आगे धक्का दिया, बॉक्स ने मूव करा, क्यों? फ्रिक्शन एक फोर्स था, बट वो उस फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा नहीं कर पाया। यही रीजन है। उससे एक थोड़ा बड़ा बच्चा है, उसने धक्का लगा, उसने हल्का बोलता हिला, शायद हिल जाता बट हिल नहीं पाया। तो अगेन रीजन की फ्रिक्शन फोर्स के बराबर आ गया पर उसको ओवरकम नहीं कर पाया। यही रीजन है। एक बड़ा बच्चा है, उसने धक्का लगा, बॉडी मूव करने लगी, क्या रीजन? मतलब उस बॉक्स को मूव कराने के लिए एक फोर्स था लिमिटेड, उससे ज्यादा जाओगे तो ही बॉडी मूव करेगी। ऐसा तो नहीं था एंगल का खेल था कुछ,
चलो ये तो होता है, बट अभी फिलहाल सिंपल हम ले गए। दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बॉडी को, एक दरवाजे को खोलने के लिए दो चीज की जरूरत है, फोर्स और डिस्टेंस। बट इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या देता है आपको? टॉर्क। तो कभी भी किसी बॉडी को रोटेट कराने के लिए फोर्स अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है, टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है। अब ध्यान से सुनना, आपका बॉक्स बन गया तो उसका फोर्स फिक्स हो गया कि भाई इससे ज्यादा फोर्स डालोगे जब भी बॉडी मूव करेगी। ऐसे ही कोई भी बॉडी जो रोटेट हो रही है, अगर वो बन गई तो उसका टॉर्क फिक्स है, क्योंकि उसको रोटेट कराने के लिए उसका क्या चाहिए? इतना टॉर्क चाहिए ही चाहिए। तो अगर उस बॉडी का टॉर्क फिक्स है, ध्यान से देखो, मान लो टॉर्क क्या है? कांस्टेंट, यानी फिक्स मतलब कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट है तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस को नीचे लाओ अपॉन डिस्टेंस इक्वल टू फोर्स, फोर्स 1/d। ध्यान से, अगर टॉर्क फिक्स है तो कांस्टेंट इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस हो जाएगा। इसको नीचे ले आओ तो डिस्टेंस को नीचे ला सकते हो। जब कांस्टेंट हटता है तो प्रोपोर्शनलिटी आती है, नहीं आती है? इसलिए फोर्स के फॉर्मूले में भी पढ़ा था 9th क्लास में, कई जगह पढ़ा है। जब कांस्टेंट हटता है तो क्या आता है? प्रोपोर्शनलिटी। प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो कांस्टेंट आता है। ये दोनों तरफा होता है। तो आप क्या देख रहे हैं? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। समझ में आया नहीं है? तो अब ध्यान से सुनो, दरवाजे को अगर आपको आसानी से खोलना है तो उसके एक्सेल को पकड़ो, सबसे दूर वाली पोजीशन, ठीक है? अगर उसके पास जाते रहोगे उसके कब्जे के बाद तो आप क्या कर रहे हो? डिस्टेंस कम लग कर रहे हो। तो दरवाजा खोलने के लिए आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ठीक है? ये अपने घर पे करके देखना, आपको कुछ नहीं करना, आप अपने दरवाजे को सबसे कोने में धक्का लगाना, यू विल फील वेरी इजी। और उसी बंद दरवाजे को हल्का बंद करके उसके बिल्कुल कॉर्नर, बिल्कुल एक्सेल के पास फोर्स लगाओ, यू विल फील क्या कितना टाइट है, ये दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। तो क्यों? कभी सोचा है कि आपके अलमीरा के जो डोर्स ओपन होते हैं वो बिल्कुल कोने में क्यों नहीं होते? जहाँ वो ओपन होते हैं वो हमेशा बीच में क्यों होंगे? जो दरवाजा जहाँ से खुलता है उससे दूर क्यों है? जिससे वो डिस्टेंस को क्या कर सके? मैक्सिमम कर सके। पहले के जमाने में जब वो कहते हैं जेल में जाकर चक्की पीसिंग, जो पत्थर वाली चक्की होती है, उसमें जो आपका हैंडल होता है वो कॉर्नर पे क्यों होता है? बीच में। भाई इतना भारी पत्थर है, कैसे मूव कराओगे? जिससे अगर वो थोड़ा दूर होगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, फोर्स, और फोर्स क्या लगेगी? मिनिमम। अब ध्यान से देखो, जब पत्थर कट गया और आपने एक्सेल बना दिया तो अब अगर फोर्स को मिनिमम कर, देखो कोई चीज बन गई और रोटेट होगी तो उसका टॉर्क फिक्स है। अब टॉर्क फिक्स है, फोर्स आपको कम लगानी है तो आपको क्या बढ़ाना होगा? सिंपल एज दैट। तो कभी भी कोई भी चीज जो रोटेटरी के लिए पूछे कि भैया इतनी दूर क्यों करते हैं, भैया इतना दूर क्यों ले जाते हैं, तो आप सिंपल बोलोगे टू मिनिमाइज द फोर्स, बिकॉज सिंपल दो लाइन, फॉर अ फिक्स डिजाइन टॉर्क इज फिक्स, फॉर अ फिक्स डिजाइन टॉर्क इज फिक्स। ये सब पे पहली लाइन हो गई। And because torque is fixed and to minimize the force, we have to extend the length or we make the maximum distance. खत्म, कुछ नहीं पूछना, समझ में आई बात नहीं। बाकी नोट्स पढ़ के लाओगे, उसमें 2-4 चीजें क्वेश्चंस हैं, कल हम लोग क्वेश्चन आंसर उसके नोट्स पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? एटलीस्ट पेज नंबर 6 या 7 तक आपके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है? समझ में आया क्या बोला?